दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, ये क्लास पूर्णतः सीटेट से संबंधित है। आगामी जो भी सीटेट के होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है हमारा क्लास 3 EVS का क्लास है जो NCERT बेस है, तो बने रहें। दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर आप उन सारे क्लासेस को देखें। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है NCERT का, और आप वहाँ से जो पहले की क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पूरे क्लास की आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, या वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आई बटन आपको दिखेगा जहाँ पे आपको NCERT प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं सारे क्लासेस को। और क्लास की PDF के लिए आप हमारे YouTube चैनल आफाक क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF प्रोवाइड किया जाता है क्लास के तुरंत बाद। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 23 नंबर का चैप्टर है कपड़ा सजा कैसे, यानी कपड़ा सजा कैसे चैप्टर का नाम है। इसके बारे में यही बताया गया है। आप थोड़ी सी स्टोरी, इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन चैप्टरों को नहीं बताया गया है, केवल पेडागोजिकल टर्म है, एक पॉइंट है, आप उसको देख लें जो इम्पोर्टेंट है। इसमें इतनी ही कहानी है कि ये जो साजिदा नाम की लड़की है वो रात में इस तरह की जो आप इमेज में देख रहे हैं इस तरह का दुपट्टा से खेलती है, और खेलते खेलते थक जाती है और उसी दुपट्टे को क्या है ओढ़ के सो जाती है। और सोने के बाद क्या है, उसको सपने में ये आता है कि इतनी सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा और किस तरह का कलर होंगे, इस तरह के बारे में चीज़ें वो सोचती हैं। तो इन्हीं चीज़ें में बताया गया है यहाँ पे, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत आपको ये बता दिया गया है इस क्लास में ताकि आपको ये लगे ना, केवल इसीलिए इन चैप्टरों को कवर कराया जा रहा है ताकि आपके ये मन में ये भावना ना आए कि कुछ मेरा छूट गया है। तो देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। इस तरह का देखिए, कागज़ की बुनाई, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, और ये कपड़े की छपाई। यहाँ देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े की छपाई करना हमारे पारंपरिक कला, क्या है, पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में पारंपरिक कला जो है उसको प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आप बच्चे में क्या कर सकते हैं। तो आप बच्चों से क्या करें, कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई के बारे में बता सकते हैं। उनको कुछ इस तरह की क्रियाकलाप छोटी मोटी जो है कागज़ की बुनाई के लिए दे सकते हैं, जैसे कि वो जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं उनके बारे में जान सकें, उनकी महत्व के बारे में समझ पाएँ, ताकि जो पारंपरिक कला है उनको बढ़ावा मिले। और इस तरह का अवसर हमें देना है बच्चों को ताकि वो अपनी कला दिखाने की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुल कर आएँ, और अपने जो कला है, अपने अंदर जो भी कलाएं छुपाए रखे हैं उनको आपके सामने प्रकट करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवसर देना है, ताकि वो जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, जैसे कि ये कपड़े की छपाई, कागज़ की बुनाई, इस तरह की जो भी पारंपरिक कलाएं हैं उनमें बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कराना है। उनको हमारी पारंपरिक कला के बारे में बताना है, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। इस पॉइंट पे यही बताएगा बस, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। 24 नंबर का, यानी 24वें नंबर का चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम, जीवन का जाल। दोस्तों, ये चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा। ये क्लास 3 EVS का लास्ट चैप्टर है, जिसमें 24 चैप्टर दिए थे। क्लास 3 EVS में क्या है, 24 चैप्टर दिए थे, तो ये 24 चैप्टर लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा क्लास 3 की जो EVS है वो पूरे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की जो भी क्लासेज हैं आप नहीं देखें हैं तो प्लीज़ जाकर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट 2020, और इसके आगामी जो भी एग्ज़ाम सीटेट के होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर 1 EVS के लिए, जिसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों कवर किया गया है। तो प्लीज़ उन सारे क्लासेस को देखें। उन सारे क्लासेस को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो
क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जीवन का जाल के बारे में बताया गया है कि इसमें इस चैप्टर में केवल जीवन के जाल का मतलब आप यही समझें कि आप इसमें इस चैप्टर में यही बताया कि प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस चैप्टर का यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को जीवन का जाल कहा गया है। जैसे कि पानी पे हम मनुष्य निर्भर हैं, सारे जानवर निर्भर हैं। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ये किस पर निर्भर है? सूरज की किरणें पर, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसके थ्रू हरे पेड़ पौधे अपने भोजन तैयार करते हैं। ये तो किस पे निर्भर करते हैं? सूर्य की किरण पे, जल पे भी निर्भर करते हैं। इस तरह की जो भी एक चक्र बनता है उसी को क्या कहते हैं? जीवन का जाल कहते हैं। जैसे कि ये गिलहरी, सांप, किसी न किसी चीज़ पर ये सभी निर्भर करते हैं, जिसको जीवन का जाल कहा जाता है। घास, सूरज, पानी, तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप जीवन के जाल, इस चैप्टर के माध्यम से आप बच्चों को जीवन के जाल और जो चीज़ है उनके आसपास उन सारी चीज़ों की निर्भरता के बारे में समझा सकते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर, हवा, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी किसी न किसी पे निर्भर हैं, आश्रित हैं। इस पॉइंट में यही बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों को जो निर्भर हैं किसी पे, उनसे जो आप सभी को एक जगह मिला लेंगे तो वो क्या होगा? एक जीवन की जाल बन जाएगा, जिसको एनसीईआरटी क्या कहते हैं? जीवन की जाल कहते हैं। जैसे कि आप जब ईवीएस में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जैसे कि आप यहाँ से समझ जाते हैं कि लकड़ी जो है पेड़ से मिलती है, तो ईंट जो है पानी और मिट्टी से मिलती है। यानी ईंट जो है पानी और मिट्टी पे निर्भर है। मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है। मिट्टी क्या है? ज़मीन पे निर्भर है। पानी हमें नदी और तालाब को और बारिश से मिलता है। अगर ये चीज़ ना है, नदी ना हो, तालाब ना हो, कुआं ना हो, बारिश ना हो, तो हमें पानी नहीं मिलेगा। यानी इन सभी चीज़ों का जिस तरह एक दूसरे पर निर्भरता है, इनके बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में। इन्हीं चीज़ को जीवन का जाल कहा जाता है। हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है, इस में बताया गया है। जैसे कि इस पॉइंट पर देखिए, बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों को परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। इस पॉइंट में बताया गया है कि बच्चों द्वारा जो भी उनके परिवेश में चीज़ें हैं, जो उनके आसपास जो जीव जंतु हैं, उनकी परस्पर निर्भरता के बारे में बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। इस पॉइंट में यही बताया गया, इस चैप्टर में यही बताया गया। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद बनेगी। यानी इस तरह की चीज़ें अगर आप चर्चा करते हैं कक्षा में, तो जो जीवन की जाल बच्चे बनाते हैं, जो जीवन के चक्र बना रहे हैं, उसमें उनको क्या है? बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस पॉइंट में यही बताया गया है। इसके आगे कुछ दिया नहीं गया है, बस टिप्पणी दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा जो क्लास है यहाँ समाप्त होता है। एनसीईआरटी की क्लास 3rd ईवीएस आज की जो क्लास है इसके साथ ही कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास 4th की जो है एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास आपको मिलेगी एक नई रूप रंग में, एक नई तरीके से। उसको हम कम समय में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम को दृष्टि से देखते हुए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।